नमस्कार। सेविकाओं की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है। अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो आपको ये जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर किस किस प्रकार के किस किस तरह के लाभ दिए जाते हैं या आप उसके हकदार हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी महिला अगर गर्भवती है आपके घर में, तो जैसे ही आपको जानकारी हो आप आंगनबाड़ी केंद्र पर अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराते समय आपका स्वास्थ्य जांच होगा, यानी आपकी प्रेगनेंसी की जांच होगी। उसके बाद आपको टीटी के सुई भी मुफ्त में लगाए जाएंगे। उसके साथ ही आपको इस टाइप का मातृ एवं बाल सुरक्षा योजना कार्ड उपलब्ध कराई जाएगी और हर महीने प्रेगनेंसी की जांच होगी। आपकी लंबाई और वजन भी मापा जाएगा। आपका ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहां आपको मिलेगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी तो आपको वहां से मिलने वाले टेक होम राशन यानी सूखा अनाज, पोषण युक्त अनाज आपको दिया जाएगा, जो हर राज्य में हर तरह का है। लेकिन मैं बिहार की अगर बात करूं तो चावल, सोयाबड़ी, मसूर की दाल, मसाले उपलब्ध कराए जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती माताओं को। जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल लेकर जाना होगा। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अगर आप पहली बार गर्भवती हुई हो तो आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म भी आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा भरा जाएगा, जिसमें आपको नगद राशि उपलब्ध कराई जाएगी जो आपके खाते पर जाएगी। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है कि आपका टीटी का दोनों सुई पड़ जाए। उसके बाद आपको 3 तरह का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड, अपना श्रम कार्ड, अगर श्रम कार्ड आपके पास नहीं है तो आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो आपका बना है वो दीजिए, या फिर मनरेगा कार्ड, जो भी हो। तो तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको देना है। साथ ही आपको टीकाकरण जो हुआ है, स्वास्थ्य जांच हुआ है, उसका छाया प्रति, यानी 3 चीज आपको चाहिए। आपका गर्भवती महिला का आधार कार्ड, उनके टीकाकरण का छाया प्रति और श्रम कार्ड या आयुष्मान कार्ड का छाया प्रति। ये तीनों आंगनबाड़ी केंद्र पर लेकर जाएं और अपना फॉर्म भरें। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर 5,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पहला बच्चा आपकी बेटी हुई तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत तुरंत 2,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और जब बच्ची पूरे 1 साल की हुई और उसका आधार कार्ड आप बनवा लिए तो फिर से 1,000 रुपये आपके खाते पर दी जाएगी। इस तरह से आपको कुल मिलाकर 8,000 रुपये गर्भवती माता को नगद राशि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से मिलेगी। अगर गर्भवती आप दूसरी बार हैं, ये लाभ पहली बार के लिए हुआ, लेकिन अगर आप दूसरी बार हैं और आपको बेटी हुई है तो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत आपको 6,000 रुपये नगद राशि उपलब्ध कराई जाएगी और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत आपकी बच्ची को 3,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कुल मिलाकर आपको 9,000 रुपये की राशि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दिलवाई जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की जो शिक्षिका हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत सारे लाभ
उठा सकते हैं। और आपको टेक होम राशन यानी सूखा राशन जो है वो आपको गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक लगातार दिया जाएगा हर महीने। लेकिन अगर उसके बाद भी आपके बच्चे कुपोषित है या सामान्य की श्रेणी में है तो वहां से आपको जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता लगातार आपको राशन मिलते रहेगा। इसके लिए आपका बच्चा का स्वास्थ्य जांच भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होता रहेगा। सबसे पहले बच्चा जन्म लेगा तो वहाँ की शिक्षिका, आंगनबाड़ी शिक्षिका के द्वारा आपको बहुत सारी सलाह दी जाती है, जिसमें आपको प्रसव के लिए अस्पताल जाने की बात बताई जाती है कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही अपना प्रसव कराएं ताकि वहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होंगे। उसके बावजूद अगर आपका बच्चा घर में होता है तो वो सारी टीकाएं जो जन्म से लेकर 9 माह तक बच्चे को दी जाती है वो बिल्कुल ही फ्री में आंगनबाड़ी केंद्र पर आपके बच्चे को दी जाएगी। आपके बच्चे का हर महीने आंगनबाड़ी शिक्षिका के द्वारा वजन भी लिया जाएगा और आपको समय समय पर इसके बारे में बताया जाएगा कि आपका बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है या फिर स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वजन कम रहा है। तो इसके लिए बहुत तरह की सलाह भी आपको दी जाएगी कि किस तरह से आपके बच्चे अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। अगर बच्चे आपके 6 महीने के होते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से एक कटोरी और चम्मच भी उपलब्ध कराया जाता है। अन्नप्राशन के कार्यक्रम भी कराए जाते हैं जिसमें बच्चे को पहली बार उसे मीठा खिलाकर ऊपरी आहार देकर अन्नप्राशन कराया जाता है। साथ में माँ या जो भी अभिभावक होते हैं उन्हें सलाह भी दी जाती है कि ऊपरी आहार बच्चे को क्यों जरूरी है और ऊपरी आहार कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि आपको साफ सफाई का भी ख्याल रखने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की मैडम आपको बताती है। तो अगर आपके घर में गर्भवती हैं तो आप जरूर आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए और अपना हक, अपना अधिकार और आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके परिवार में या आपके रिलेशन में कहीं भी कोई गर्भवती हो तो उन्हें भी ये जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में होता क्या है कि बच्चे जब माँ गर्भवती होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं कराती हैं, जिसके कारण इन सारी लाभों से वंचित रह जाती है। यहाँ तक कि आपको बता दूं, बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र अब जन्म के 20 दिन के अंदर अगर आप आंगनबाड़ी सेविका से चाहते हैं तो वो आपको जन्म प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएंगे। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अब आपको कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी के अभाव में क्या होता है, बच्चे 3-4 महीने के हो जाते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं कि मेरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। और ऐसे में होता क्या है कि आंगनबाड़ी सेविका 20 दिन के अंदर ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकती है। उसके बाद उनके अधिकार से बाहर हो जाता है और फिर आप बहुत सारी परेशानियों का सामना करेंगे। कितने दिनों तक कार्यालय का चक्कर लगाएंगे, तब जाकर आपको जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाइए और आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती माता को मिलने वाली लाभ से सभी को अवगत कराइए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय।